हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हाई कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम है आदित्य। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दैट इज द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट, है ना। ये अपने फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट है, तो भले ही इसका नाम द लास्ट है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल ने ऑथर दिया है बुक का द लास्ट लेसन। और लास्ट लेसन कुछ इसीलिए दिया है क्योंकि ये जो मेन कैरेक्टर है उसका ये लास्ट लेसन होता है। ये इस पूरे कहानी का यही थीम है ना। लास्ट लेसन कैसे है, उसके फ्रेंच लैंग्वेज का वो लास्ट लेसन होता है। ये आपको ऑथर का इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। चलिए, दैट इज अल्फोंसे डॉडेट। 1840 टू 1897 में इनका जन्म हुआ था, है ना। फ्रेंच नॉवलिस्ट थे ये, बहुत बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और इस स्टोरी का क्या बैकग्राउंड है, ये फ्रैंको रसियन वॉर जब हुआ था 1870 में और 71 तक चला था, उस पे बेस्ड है। जबकि जहाँ रसिया को जीत मिला था, फ्रांस को उसने हरा दिया था। और रसिया को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क। वो बहुत बड़ा स्टेट्समैन था और पूरे मास्टरमाइंड था इस वॉर का। उसी ने रसिया को जिताया था, है ना। तो रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये सब सारे पार्ट्स थे रसिया के, है ना, उस टाइम पे। और बात किया जाए जो फ्रेंच में जो डिस्ट्रिक्ट आते थे, एलेस और लॉरेन, वो किसके हाथ में चला गया था? रसियन हाथ में चला गया था। यही स्टोरी का बैकग्राउंड है। आइए अपना लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। और इंट्रो कुछ ऐसा था कि एक बच्चा रहता है, उसको वो अपना स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि उसको टीचर कोई स्कोल्डिंग नहीं करता, नहीं डांटता है, बल्कि उल्टा उसको प्यार से बैठा देता है। और साथ में बहुत सारे विलेजर्स भी बैठे रहते हैं उसके क्लासरूम में। ये देख के वो शॉक हो जाता है। साथ ही साथ जैसे ही चैप्टर आगे पढ़ाते हैं तो उसका मास्टर में अपना एक चेंज देखता है। चेंज कैसे? बिहेवियर चेंज में देखता है। उसका मास्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट और वियर्ड टाइप का बिहेव करता रहता है था पहले, जबकि अभी बहुत ही सैड और अजीब नॉर्मल टाइप का बिहेव कर रहा होता है। तो वो देख के भी वो बहुत शॉक में रहता है। और फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये उसका लास्ट लेसन है उसका फ्रेंच लैंग्वेज का, और उसको कुछ भी नहीं आया रहता है। तो वो लास्ट में बहुत ही भावुक होके वो सोचता है कि वो बहुत अफसोस करता है कि क्यों हम नहीं पढ़े, काश हमको पढ़ लेना चाहिए था। और इसी तरह जब उसको मास्टर छुट्टी दे देता है, जब क्लास उसका ख़त्म हो जाता है, तो चैप्टर वहीं पे एंड हो जाता है। आइए एनसीईआरटी के थ्रू लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि कहीं भी छूटे ना। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. उसे पार्टिसिपल्स पढ़ के आना रहता है और वो कुछ भी नहीं पढ़ा था पार्टिसिपल्स के बारे में। और वो बहुत ही लेट था उस मॉर्निंग, और इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और बहुत ही डरा हुआ भी था और निश्चित था कि उसको डांट लगना ही था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। सोचा कि वो स्कूल बंक कर दे, अपना क्लास बंक कर दे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। सो वार्म था, है ना, सो ब्राइट और काफ़ी उजाला वाला था। बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। बर्ड्स डाल पे बैठ के, टहनी पे बैठ के अपना वो जो गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वो कर रहे होते हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द रसियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, है ना। रसियन सोल्जर्स, ये देखिए, रसियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे होते हैं बहुत सारे सामान को। इट वॉज मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। जितना उसको रूल ऑफ पार्टिसिपल्स पढ़ना बेकार नहीं लग रहा था, उससे ज़्यादा बेकार उसको ये देख के लग रहा था कि उसी के घर में, उसी के देश में कोई और आदमी आके ड्रिल कर रहा है ना, उसको खोद रहा है उसके जगह को। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, इसीलिए वो वहाँ उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड फ्रंट ऑफ द बुलेटियन बोर्ड। बुलेटियन बोर्ड के पास वो क्राउड देखता है। और वो क्राउड किस चीज़ का रहता है? बुलेटिन बोर्ड क्या होता है ना, जहाँ पे सारा न्यूज़ व्यूज़ आता है। आप लोग के भी स्कूल में लगा होगा बुलेटिन बोर्ड, वही बुलेटिन बोर्ड होता है ना। तो वहाँ पे भी उसके शहर में भी था। और वो बुलेटिन बोर्ड मेनली होता है कोई नोटिफिकेशन, कोई मेनली न्यूज़ के लिए होता है। बट वहाँ पे भी वही था, लेकिन वो बच्चा मेंशन करता है कि मेनली वो बैड न्यूज़ के लिए वो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। सारा हमारा हारा हुआ बैटल्स या ड्राफ्ट या जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसका ऑर्डर आता है, वही वहाँ पे बस आता है। और वो सोचा कि आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर। और बिना रुके हुए, वो हड़बड़ी में था, चलते चलते वो सोचा क्या मैटर हो सकता है। तो ऐसा ही सोचा। आइए नेक्स्ट देखा जाए। देन एज आई हरीड by as fast I could go, the blacksmith, the watcher who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't so go fast, bub. You will get to your school of plenty of time." वहीं पे बहुत सारे लोग भी खड़े रहते हैं, जिसमें कि ब्लैक स्मिथ लोहार, वॉचर जो है कि खड़ा रहता है, प्रोटेक्टर, और उसका चमचा अप्रेंटिस का मतलब होता है चमचा टाइप का कुछ, और इसका अपोजिट होता है वेटरन, है ना। वेटरन का मतलब आप जानते ही हैं। तो रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, वो लोग बुलेटिन पढ़ रहे होते हैं और उसको बुलाते हो बच्चे को हरबरी में देख के, इधर आओ छोटे बच्चे। बब मतलब ऐसे ही थोड़ा उस पर टॉन्ट किया। यू विल गेट टू योर स्कूल इन
प्लेंटी ऑफ टाइम, आराम से जाओ, तुम अपने स्कूल बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। ये सुन के उसको थोड़ा सा लगता है कि वो लोग उसका मजाक उड़ा बना रहे हैं, उसको छोटा बच्चा बोल के, है ना। बट वो उसको भी इग्नोर करता है और एक सांस में अपने स्कूल के गार्डन में पहुंच जाता है, मिस्टर हैमल के गार्डन में पहुंच जाता है। गार्डन से बगल ही में स्कूल क्लास रहता है उसका। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जब स्कूल स्टार्ट होता है तो बहुत नॉइज, बहुत शोर शराबा होता है, डेस्क का पटकना खुलना, जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है, जानते हैं, रिपीटेड लेसन इन यूनिसन। यूनिसन मतलब एक स्वर में, एक एक फ्लो में सब सब टीचर पढ़ाना चालू करता है, तो ऐसे ही तो उन लोगों को सुनने के लिए कान बंद करके करना पड़ता था। लेकिन उस दिन बहुत ही शांत था, जैसे कि वो संडे का मॉर्निंग था, है ना। Through the window, I saw my classmate already in their place and M. Hamel walking up and down. और वो विंडो से देखता है कि उसके क्लासमेट ऑलरेडी उसके जगह पे बैठ गए होते हैं, और एम हेमल जो उनके टीचर रहते हैं वो आगे पीछे कर रहे होते हैं, रूलर उनके हाथ में रहता है। उसे पता नहीं था कि क्या माहौल है, तो वो देखता है और उसको लगता है कि आज तो पिटना या डांट सुनना पक्का है। वो ब्लश था, बहुत ही शेम्ड था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, डरा हुआ भी था कि क्या होगा। बट कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो क्लास गया, एम हेमल उसको बोले, गो टू योर पेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना चालू कर देते, जाओ अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। सॉरी। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat his frilled। जैसे ही वो कूद के अपने सीट पे बैठने गया, वो नोटिस किया कि उसके टीचर ग्रीन कलर के कोट पहने थे, जो कि जल्दी वो नहीं पहनते हैं, है ना। शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ब्लैक कलर का कैप भी पहने हुए थे, सिल्क का जो था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पे डिजाइन बना हुआ था। डेट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। जब प्राइज डे इंस्पेक्शन होता था, कोई भी टीचर, अब देखिएगा अच्छे अच्छे टीचर उसी दिन बढ़िया कपड़ा पहन के आते हैं मेनली। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। और देखा कि पूरा स्कूल ही जो है ना, पूरा स्कूल ही आपको कि स्ट्रेंज था, पूरा स्कूल अलग लग रहा था, है ना। बहुत ही सीरियस लग रहा था। सोलम का क्या मतलब है, सीरियस लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेजर्स पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, ओल्ड हॉसर, उसमें कौन कौन थे, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फोर मेयर, सॉरी फॉर्मर मेयर है, सॉरी फोर मेयर पढ़ रहे, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, है ना। हॉसर, हॉसर कौन रहता है, जो बिल्डर वहां पे रहता है, जो घर वर बनाता है, वो था। अपना तीन कोनी हैट पहन के बैठा हुआ था वहीं पे पीछे बैक बेंच पे। और पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे, और भी बहुत कोई मेयर थे वहां पे बैठे हुए, ये सब पीछे बैठ के सुन रहे थे, थम्ड। और जो ये था अपना हाउसर, वो एक प्राइमर भी लाया होता। प्राइमर दो तरह का, एक पेंटिंग में जो प्राइमर यूज होता है वो, और लेकिन ये जो प्राइमर लाया था ना, ये बुक होता है प्राइमर, एक बहुत पुराना पुराना बुक होता है, जो कि जिसमें कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, यहाँ फ्रेंच, किसी का इंग्लिश का होता है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक प्राइमर लेके आया हुआ था वो हॉसर, खोल के अपने थाई पे रखा हुआ था उसी पेज पे। और वो बुक काफ़ी थम्ड एट द एजेस का मतलब बहुत ही जैसे पुराना बुक कैसा, बहुत पुराना बुक कैसा होता है वैसा हो गया था, है ना। बस सुकुड़ था गया था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और उसका चश्मा भी वही स्पेक्टिकल पेजेस पे ही था वहीं पे। While I was wondering all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to say to my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alice and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। जैसे ही वो ये सब नोटिस करता है, तो एम एम एल अपना कुर्सी खींचते हैं, है ना। और वही ग्रेव बहुत ही स्लो सीरियस टोन में बोलते हैं कि सब ध्यान से सुनो बच्चों, ये हमारा लास्ट लेसन है जो हम पढ़ेंगे। बर्लिन से ऑर्डर आया है, जर्मन में स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाना है ना, एलिस और लॉरेन में। और जो न्यू मास्टर है तुम्हारा कल आ जाएगा, तो ये लास्ट फ्रेंच लेसन है जो तुमको दे रहे हैं, सब बहुत ही अच्छे से सुनना। और ये सुनने के बाद उसको अजीब सा थंडर क्लैप आया। दिस वर्ड्स वेयर टू मी, ओ द wretches दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, है ना। wretches का मतलब होता है मिजरेबल पर्सन, है ना, मिजरेबल पर्सन। तो यही वो सोचा कि अच्छा यही था जो कि वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे लिख के आया था, वो समझ नहीं पाया था क्या था। The last French lesson, why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking bird egg or going sliding on the Saar. My books my books that has seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of
द सेंट्स। ये बोलता है कि अरे ये लास्ट लेसन, ये कैसे, हम तो अभी कुछ सीखे भी नहीं है, ना ही लिखना ना ही बोलना, तो ये कैसे मेरा लास्ट लेसन हो सकता है, तो क्या अब हमको रुकना पड़ेगा? अच्छा ये मेरा, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, बहुत ही वो अफसोस फील कर रहा था क्यों हम नहीं पढ़े। या हम बर्ड्स का एक देखने चले जाते थे, स्लाइडिंग करने हम चले जाते थे सार में, झूले में, या और उसका जो बुक जो सच एन नॉनसेंस लग रहा था बहुत पहले, वो बहुत भारी हो गया था कैरी करने में, है ना। such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends। और वो बोल रहा था मुझे याद आएगा मेरा ग्रामर और हिस्ट्री का बुक जो मेरे को भारी लग रहा था कैरी करने में, मेरे पुराने दोस्त, उन पे हम कैसे गिव अप करें। और एम हेमल टू, टीचर को भी बोला हम इनको कैसे भूलेंगे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यही यही सोच रहा था कि ये लोग जब चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। और जैसे ही ये सब सोच रहा था तो वो सारे सब कुछ के बारे में भूल गया था, कितने कितने वो क्या बोलते स्ट्रेंज थे, क्रैंकी का मतलब स्ट्रेंज होता है। पुअर मैन, इट वाज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। और देखा ये कि ये अपना लास्ट लेसन के हॉनर में, उसके इज्जत में ये अपना कपड़ा पहन के आए थे, मास्टर जो थे उसके ओल्ड ग्रीन कोट ये पहन के जब आए थे, है ना। Why the old men of the village were sitting in the back of the room? It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was there no more। और तभी उसको रियलाइज हुआ, अच्छा विलेज के और भी सारे लोग क्यों बैठे हुए थे, इसीलिए वो भी थैंकफुल करना चाह रहे थे मास्टर को। 40 साल वहाँ पे वर्क किए थे एम हेमल, फ्रेंच पढ़ाते पढ़ाते उसी सेम स्कूल में, सेम बिल्डिंग में, सेम रूम में। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल। जैसे ही ये सब वो सोच रहा था, दिमाग में उसके घूम रहा था, एम एम एल उसका नाम लेते हैं, इसका उसका बारी था पढ़ने का, जो सब कुछ कुछ पढ़ के सुना रहे थे, बता रहे थे, अब इसका बारी था, फ्रेंच का बारी था। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। और उससे बुरा क्या होता कि उसको उसको पढ़ना था, उसको पढ़ना था क्या, भयानक भयानक पार्टिसिपल पढ़ना था, जिसका वो एक लाइन भी नहीं जानता था। ड्रेडफुल का मतलब भयानक होता है, ऑल दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, वो भी चिल्ला के और बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। वो लड़खड़ा गया बोलने में, खड़ा हुआ जरूर, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और चुप हो गया, फिर देख अपना डेस्क पे रुक गया। माई हार्ट बीटिंग, उसका हार्ट बहुत तेज से बीटने लगा। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो ऊपर नहीं देख रहा था। आई हर्ड एम एम एल to say me, I won't scold you little friend, you must feel bad enough, see how it is, every day we have said ourselves, bah, I have plenty of time, I will learn tomorrow, and now you see where we have come out at the great trouble with LS, she puts off learning till tomorrow। मास्टर उसको समझाया कि हम तुम्हें नहीं डांटेंगे फ्रेंच, तुमको जो आता है वो पढ़ो, लेकिन वो और साथ ही समझाएं कि देखो हम कहाँ आ गए हैं, कि हम अपने आप को रोज़ बोलते थे हमारे पास बहुत समय है, लेकिन कुछ समय नहीं है, देखो कल हमारे साथ क्या होने वाला है, और कल हमारा हमारा पढ़ाई भी कल रुक जाएगा, हमारा लर्निंग कल रुक जाएगा, है ना, कल आज ही लास्ट है हमारा। Now these fellows out there will have right to say you how it is you to pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst poor little French। We all have a great deal to reapproach ourselves with। Your parents were not anxious enough to have you learn, they preferred you to work on a farm। इसी तरह वो समझाने लगे मास्टर उसको कि देखो बताओ, अब तुम बाहर जाओगे तो वो जो रसियन है वो तुम्हें क्या बोलेंगे कि तुम अपने घर में ही रह के तुम अपना घरेलू भाषा नहीं सीख पाए, ना ही तुम उसे लिख पाते हो, ना बता पाते हो। साथ ही तुम्हारे पिता पेरेंट्स भी, है ना, पेरेंट्स भी इतने एंसियस नहीं थे, इतने जागरूक नहीं थे कि तुम्हें पढ़ाएं, और बल्कि वो तुम्हें चाहते थे कि तुम काम करो ताकि कुछ और एक्स्ट्रा पैसा आए। फ्रेंच पढ़ने से तो बेहतर ही है, कुछ पैसा आएगा घर में, क्योंकि वहाँ पे गरीबी हालत होगा फ्रेंच का, यही कहना चाह रहे होंगे राइटर। और देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम एम एल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियर टफ, यही सब बताने लगा एम एम एल उसको, कि लैंग्वेज का बड़ाई करने लगा, है ना, कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था। और साथ में अपना भी वो बुराई किया कि जब हमको पढ़ाना होता था तो हम तुम लोग को फिशिंग, हम तुम लोग को इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू लेसन हैव आई नॉट ऑफ तो फ्लावर, हाँ फ्लावर में पानी पौधा करने के लिए अपने बच्चों को कभी कभार भेज देते थे, या ऐसे ही हॉलीडे दे देते थे जब उन्हें फिशिंग जाना रहता था। वो अपना भी गलती दे रहे थे, और ब्ला ब्ला बहुत कुछ बता रहे थे, जितनी चीज़ होते थे डेली वो सब बता रहे थे साथ में। और फिर फ्रेंच का तारीफ़ करने लगे कि सबसे अच्छा लैंग्वेज है, क्लियर है, वर्ल्ड में लॉजिकल है, और हमें इसे बचाना चाहिए, हमारे अपने लैंग्वेज में रखना चाहिए, ताकि जब हम स्लेव बन जाएं उनके, ऐसा नहीं है कि हम अपना लैंग्वेज को भूल जाएं, क्योंकि वही हमारा चाबी होगा उसके स्लेवरी से निकलने का, है ना। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल। उसके बाद वो ग्रामर का एक बुक निकाले, सब कुछ पढ़े, एक लेसन पढ़े, उसको बहुत ही अच्छा क्लियर समझ में आ रहा था। इसको
फ्रेंच को बाकी सारे बच्चों को भी आ रहा था। सब चुपचाप से बस सुन रहे थे। और आई इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। और वो देख रहा था कि ये एम हेमल सारा कुछ बता देना चाह रहे थे एक ही दिन में। ग्रामर के बाद उनका एक राइटिंग सेशन हुआ है ना। एम हेमल सबको एक एक कॉपी दिए जिसमें कि बड़े बड़े हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एलेस, फ्रांस एलेस, फ्रांस एलेस का है, फ्रांस एलेस का, यही मतलब था। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स। और वो लग रहा था कि लिटिल फ्लैग पूरा फ्लोट कर रहे हैं हर जगह, उनके रूम में टंगे हुए हैं, रॉड पे, डेस्क पे। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन टू सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। सब शांति से अपना लिख रहे थे, राइटिंग वर्क कर रहे थे। बस आवाज कुछ आ रहा था तो पेन का घिसने का, जब पेपर पे सब लिख रहे थे। एक एक कीड़ा भी आ गया, बीटल फ्लू, एक इंसेक्ट था, वो भी आ गया उनके क्लासरूम में, लेकिन कोई अटेंशन नहीं दिया उस लिटिल फ्रेंच को छोड़ के। बाकी छोटे छोटे बच्चे भी नहीं देखे उसको, सब अपने राइटिंग पे लिखे अब फोकस कर रहे थे, है ना। जैसे कि वो भी कुछ फ्रेंच का ही पार्ट हो, वो उड़ना। ऑन द रूफ द पिजियन कोइड वेरी लो। पिजियन उड़ रहा था उस पे, पिजियन थे रूफ पे, और वो धीरे धीरे अपना साउंड में कर रहे थे, जैसे पिजियन कैसे साउंड करते हैं वो इमेजिन कर लीजिए आप। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस। इसका ये मतलब हुआ उसको कि क्या जो जर्मन लोगों ने कब्जा कर लिया, क्या वो कबूतर को भी अपने लैंग्वेज में गवाएंगे, अपने लैंग्वेज उनको भी कैदी बना लेंगे क्या? ये क्वेश्चन आप कीजिएगा अपने से, इस पे लिखिए 3-4 लाइन, काफ़ी अच्छा ये पॉइंट है ना। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। जब भी देखता था एम हेमल को, चुपचाप वो बैठे थे, एक से दूसरा सामान देख रहे थे। वो चाह रहे थे कि काश हम सबको ठीक कर दे, सबको अच्छा बना दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लास्ट डे था। 40 साल से वो उसी रूम में सर्व कर रहे थे, फैंसी रूम जिसको कहा गया है ना, फैंसी। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम रूम, है ना। और विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। गार्डन एक था बाहर में, और उसके सामने जस्ट उनका क्लास था, है ना। आइए नेक्स्ट पेज में चला जाए। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। और डेस्क और बेंच को स्मूथ किया गया था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर। और जो वॉलनट के ट्री थे वो लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड, होप एक आपका प्लांट है ना, होप एक प्लांट है, वही उसी का 2 स्टेम करके 2 स्टेम निकला हुआ है होप का, ट्विन स्टेम, उसी को आपका ये कहा गया है। कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, इट मस्ट बी ब्रोकन, वॉलनट ट्रीज इन द टॉलर एंड होप वाइन, ये रहा। Hope wine that he had planted himself twinned about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear this sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. और वो सुन रहा था कि उसकी सिस्टर सारे कपड़े वपड़े पैक कर रही थी, क्योंकि उनका जॉब खत्म हो गया था, उनको जाना था कंट्री छोड़ के, इसीलिए सारा पैकिंग हो रहा था। बट ही हैड द करेज टू हियर, बस ये लास्ट ही पेज है तो काइंडली पेशेंस बनाइएगा। करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, है ना। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बो बू। और उसके बाद जो बच्चे थे वो अपना ये लेसन गाए, उसके बाद एक हिस्ट्री में उनका लेसन हुआ। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। ओल्ड हॉजर जो था वो अपना चश्मा पहन लिया। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, प्राइमर अपने दोनों हाथ में पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, सारे लेटर्स पढ़ा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन। और वो जो प्राइमर लाया था अपने साथ, वो खड़ा होकर पढ़ने लगा, उसका वॉइस लड़खड़ाया, और वो ऐसे आवाज में बोला कि सबको रोना भी आ रहा था, हंसी भी आ रहा था, है ना। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ही ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन। बहुत अच्छे से उसको याद रहेगा, ये जिंदगी भर उसको याद रहेगा अपना लास्ट लेसन, है ना। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च में 12 बजा। देन द एंजलस, एक प्रेयर होता है कैथोलिक डिवोशन के नाम पे, तो वो हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द रसियंस, फिर रसियंस का ट्रम्पेट बचा कि जो ड्रिलिंग काम था सारे सोल्जर्स का वो हो गया है, सब लौट रहे हैं। साउंडेड अवर विंडो, उनके खिड़की में बजा। एम हेमल खड़े हो गए और वेरी पेल इन हिज चेयर, है ना, एकदम डल आवाज में खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, काफी लंबे लग रहे थे वो, दुख में ऐसा लग रहा था वो जब खड़े हुए ऐसे देख रहा होगा प्राउड से। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल माई फ्रेंड सेड ही, वो खड़े हुए और बोले माई फ्रेंड्स, और आई करके लड़खड़ाए, चोक किए। ही कुड नॉट गो ऑन, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के तरफ घूमे।
टूक अ पीस ऑफ चौक और बहुत ही सपोर्टेडली खड़ा हुए, बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा बोर्ड पे लिखे वाइव ला फ्रांस, दैट इज लिव लॉन्ग फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट अपना वॉल किए, विदाउट अ वर्ड, एक भी शब्द बिना कहे, ही मेड अ जेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। अपना बिना कुछ ही बोले हुए ऐसा वो जेस्चर किए जिसको सबको समझ में आ जाए कि स्कूल ख़त्म हो गया, आप सब जा सकते हैं। आपके भी स्कूल में ऐसा हुआ होगा, छुट्टी टाइम सब टीचर कहे होंगे आपको कि आप जा सकते हैं। ऐसा ही वो भी क्या है मेमल, यहीं पे उनका लास्ट लेसन ख़त्म हो गया। यही था हमारा चैप्टर, है ना। आशा करता हूँ आप समझे होंगे कि कैसा एक वॉर पे इफ़ेक्ट होता है कि अगर दो कंट्री में वॉर होता है, या हमारे में भी अभी रिसेंटली मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ तो अग्निपथ हुआ है, और उसमें सब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी कुछ माहौल ऐसा ही होगा कि जो बीच के आदमी होंगे, जैसे कि एक आदमी का बाइक जला दिया था, बहुत ही बाइक जला, लेकिन एक आदमी डाल रहा था कि मैं किसी लोकल आदमी का बाइक मत जले, वही वॉर का यहाँ पे भी परिणाम है। मैं बस आपको एक रेफरेंस दिया हूँ अग्निपथ का, कुछ ऐसा मेरा व्यू नहीं है ना। तो यही था अपना द लास्ट लेसन, और आशा करता हूँ आप सब समझे होंगे, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में बिना बिना कोई दिक्कत के, जय श्री राम का नारा लेते हुए। तो चलिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, और साइनिंग ऑफ फ्रॉम हाई कॉन्सेप्ट, टेक केयर, ख्याल रखिएगा सब आप लोग, बाय।